ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर, ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ, परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज का। और आज का टॉपिक है भगवान क्रम समुच्चय। कर्म तथा ज्ञान साथ साथ होने का नाम समुच्चयवाद अर्थात ज्ञान के साधन श्रवण आदि एवं चित्त शुद्धि के साधन पूजा पाठ यज्ञ ध्यान आदि का एक ही समय में अनुष्ठान करने को समुच्चय कहते हैं। प्रथम अंतःकरण की शुद्धि एवं आत्म जिज्ञासा होने तक कर्म करते रहना चाहिए। अंतःकरण शुद्धि के पश्चात आत्मा को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होने के साथ साथ कर्म का अनादर करके अर्थात पूर्व की तरह उसी के अधीन न होकर ज्ञान के साधन वेदांत महावाक्यों का श्रवण मनन आदि साधन को श्रद्धा भक्ति पूर्वक संपादन करने का नाम क्रम समुच्चय है। अतः आत्म जिज्ञासा होने पर समुच्चय का त्याग करें और क्रम समुच्चय का आदर कर, ऐसा वेद के आचार्यों का तात्पर्य है। कर्म उपासना के साथ ज्ञान का विरोध है। दोनों एक साधक के द्वारा साथ साथ नहीं हो सकते। आत्मा देह से भिन्न है ऐसा जो नहीं जानता है वह तो परमार्थ संबंधी कर्म करता ही नहीं है, क्योंकि दूसरे जन्म में भोग प्राप्ति की इच्छा से ही कर्म किए जाते हैं। अज्ञानी तो अपने को देह रूप ही मानता है, इसलिए वह तो पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं करता। देह के नाश को ही अपना नाश जानता है, इसलिए परमार्थ संबंधी कर्म में उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अब कर्म में वे ही प्रवृत्त होते हैं जो अपने को स्थूल देह से भिन्न एवं कर्ता भोक्ता रूप से जानते हैं कि मैं पुण्य एवं पाप फल रूप कर्मों का करता हूँ और मैं उसका फल भोग करूँगा। ऐसा विपरीत ज्ञान जिसे आत्मा के प्रति होगा वही परमार्थ संबंधी कर्म करने में प्रवृत्त होगा। ज्ञानी पुरुष को आत्मा के संबंध में ऐसा विपरीत ज्ञान नहीं होता, बल्कि पुण्य पाप सुख दुख और कर्ता भोक्ता भाव से रहित असंग जन्म मरण से रहित अविनाशी ब्रह्म रूप में आत्मा हूँ, इस प्रकार का उसे दृढ़ ज्ञान होता है। यह ज्ञान कर्म का सहायक नहीं बल्कि कर्म का विरोधी है। इसलिए ज्ञानवान कर्म में प्रवृत्त नहीं होते हैं, क्योंकि कर्ता कर्म और फल आत्मा से भिन्न है। ऐसी विपरीत बुद्धि ज्ञानी को नहीं होती है। उसे तो कर्ता कर्म एवं फल एक आत्मा रूप से ही प्रतीत होता है। इस हेतु से ज्ञानी भेद मूलक कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता। फिर कर्म का फल अनित्य संसार है और ज्ञान का फल नित्य मोक्ष है। कर्ता और कर्म फल भेद ज्ञान का हेतु है और भेद ज्ञान भय का हेतु है। द्वितीया द्वयी भयम भवति ऐसा श्रुति का कथन है तथा ज्ञानी को कर्म की कर्तव्यता का अभाव ही शास्त्रों में दर्शाया है। तस्य कार्यम न विद्यते ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः नैवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेतना सह तत्ववित्। चावाल दर्शनोपनिषद। अर्थात मैं दृष्टा साक्षी आत्मा ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का निश्चयवान कृतकृत्य हो चुका है। अब उसको अपने कल्याण संबंध में कुछ भी साधन करने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। यदि वह आत्मज्ञान होने के बाद भी अपने कल्याणार्थ कुछ कर्तव्य रूप मानता है तो समझना चाहिए कि अभी उसे अपना साक्षी दृष्टा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मस्वरूप नहीं पहचाना है। अभी वह अपने को देह रूप ही जानता है, भले वह वेदांत ग्रंथ प्रस्थानत्रय पढ़कर केवल मुँह से ही शिवोहम सोहम का अहंकार कर रहा हो।
कर रहा है। तभी तो ऐसे मिथ्या देह, आश्रम, जाति के अभिमानी अज्ञानी को ही उसके भिन्न ज्ञानी को देह में आत्मबुद्धि नहीं होने से वह कर्म नहीं, अज्ञानी को, हाँ ये लाइन रहेगी, अज्ञानी को ही उसके अभिमान निवृत्त हेतु वेद में कर्म की कर्तव्यता कही है। तभी तो ऐसे मिथ्या देह, आश्रम, जाति के अभिमानी अज्ञानी को ही उसके अभिमान निवृत्त हेतु वेद में कर्म की कर्तव्यता कही है। ज्ञानी को देह में आत्मबुद्धि नहीं होने से वह कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। देह से भिन्न कर्ता रूप से आत्मा का भान ही कर्म का हेतु है, किंतु आत्मा का कर्ता रूप ज्ञान भ्रांति रूप है और विद्वान को अज्ञानी की तरह आत्मा में ऐसी भ्रांति नहीं होती है। इसलिए ज्ञानी को कर्म करने का कर्तव्य नहीं है। दूसरी बात, जब देह में आत्मबुद्धि यानी मैं देह हूँ ऐसी अपरोक्ष बुद्धि हो, तब ही देह के धर्म, जाति, आश्रम, अवस्था की प्रतीति आत्मा में होती है। किंतु ज्ञानी को देह में आत्मबुद्धि नहीं होती है, बल्कि ब्रह्म रूप से आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान ही रहता है, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय रहता है। ज्ञानी को जाति, आश्रम, अवस्था का अभिमान न होने से कर्म में कर्तव्यता नहीं है। तीसरी बात यह है कि उपासना में तो मैं उपासक हूँ, देव उपास्य है। उपासना में तो मैं उपासक हूँ, देव उपास्य है। इस प्रकार की भेद बुद्धि से ही हो सकती है। लेकिन ज्ञानी को ऐसी उपास्य उपासक भाव की भेद बुद्धि नहीं होती। ज्ञानी पुरुष का तो यह निश्चय होता है कि देहादिक समुदाय तो मेरा तथा ब्रह्मलोक के देवता तक का कल्पित ही है और चेतन अंश तो देव, मनुष्य, कीट, पतंग समस्त में एक समान ही है। इस कारण मोक्षार्थी को ज्ञान के साथ कर्म उपासना का विरोध है। ज्ञान व कर्म का आपस में विरोध है, वे दोनों एक समय में एक साथ नहीं बन सकते। इसलिए कर्म उपासना एवं ज्ञान का समसमुच्चय नहीं हो सकता। अतः आत्मज्ञान के साधकों को क्या करना चाहिए, उसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं, तस्मात् त्यजेत कार्यम शेषतः सुधीर विद्या विरोधांत समुच्चयो भवेत् आत्मानुसंधान परायणः सदा निवृत्त सर्वेंद्रिया वृत्ति गोचर। राम गीता 16। आत्मचिंतन में लगे हुए बुद्धिमान साधक इंद्रियों के विषय से निवृत्त होकर संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दे। आत्मनिष्ठा एवं कर्म उपासना परस्पर विरोधी धारणा का एक समय एक अंतःकरण में साथ नहीं हो सकता। जन्म मरण से छूटने का एकमात्र उपाय ज्ञान है। कर्मादि साधन फल प्राप्ति हेतु इस प्रत्यक्ष आत्म ब्रह्म में परोक्ष की भावना पैदा करते हैं या अपने आप के प्रति अब्रह्मत्व की हीन भावना, मिथ्या देव प्रतिमा एवं देवलोक में सत्यत्व बुद्धि, सुख बुद्धि कराते हैं। इस कारण भेद भक्ति के द्वारा जीव दुखों से पार नहीं हो सकते हैं। इसी बात की पुष्टि सनत कुमार 3 अध्याय के 18वें श्लोक में करते हैं। अंतवंतः क्षत्रिय ते जयति लोकांजनाः कर्मणा निर्मितेन ज्ञानेन विद्वांस तेज अभ्येति नित्य न विद्यते हवन्यथा तस्य पंथा। हे क्षत्रिय, वे ज्ञानी लोग तो अपने किए हुए कर्म के फलस्वरूप
नाशवान लोगों को ही प्राप्त होते हैं, किंतु ज्ञान द्वारा विद्वान नित्य प्रकाश रूप पर ब्रह्म को ही में ब्रह्म रूप से प्राप्त कर लेते हैं। इस आत्मज्ञान के अलावा मोक्ष का अन्य कोई उपाय नहीं है। तमेव विधि त्वाति मृत्युम एति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। श्वेताश्वेतर उपनिषद 6/15। अर्थात इस आत्म तत्व को मैं रूप से जानकर ही जीव मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं। मोक्ष पद को पाने के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है। कर्म तो बंधन का हेतु है। यदि निष्काम कर्म किए गए तो वे भी चित्त शुद्धि में ही सहायक हैं। मनु महाराज कहते हैं, तपसा कलमसम हंति विद्याय मृतम सुनते। साधक तप द्वारा पाप की निवृत्ति करता है और आत्मज्ञान से मोक्ष पद अमृतत्व को प्राप्त करता है। एक बार ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाने पर फिर जीव ब्रह्म का भेद सदा के लिए समाप्त हो जाता है। एक बार ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाने पर फिर जीव ब्रह्म का भेद सदा के लिए समाप्त हो जाता है। फिर भेदजनक उपासना कौन करेगा? अर्थात अभेद निश्चय होने के बाद ज्ञानी कर्म कांड में प्रवृत्त नहीं होता है। जो लोग ज्ञान से साक्षी भाव की जागृति आने पर भी यदि वे यज्ञादि कर्मों में आग्रह रखें, उन्हें करना नहीं छोड़ते हैं, तो उनके अंतःकरण से ज्ञान बीज का अंकुर भेदोपासना रूप कर्म धूल के नीचे दब नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। गीता 4/21। अर्थात केवल शरीर रक्षार्थी कर्म करें, ऐसा ज्ञानी प्रारब्धानुसार भोग होने पर भी दोष युक्त नहीं होता है। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिया। गीता 12/16। जो शुभ तथा अशुभ कर्मों का त्याग करने वाला है, ऐसा मेरा ज्ञानी भक्त मुझको प्रिय है। व्यासदेव जी कहते हैं, कर्मणा बध्यते जंतुर्विद्या च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिनी। गरुड़ पुराण पूर्व खंड 241 से 11। जीव कर्म से बंधता है एवं ज्ञान से मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्ञानी दूरदर्शी कभी भी भेद मूलक यज्ञ आदि कर्म या उपासना का अनुष्ठान नहीं करते हैं। वेद भगवान भेदोपासना करने वालों को आत्महत्यारा कहते हैं, जो आत्मज्ञान में प्रवृत्त नहीं होते हैं। अनंदा नाम ते लोका अंधेन तमसावर्तः तांस्ते प्रत्या अभिगच्छन्ति ये के च आत्महंतो जनः। जो आत्म विमुख हो नाना देवी देवताओं के प्रति भेदोपासना करते हैं, वे आनंद से शून्य घोर अंधकार युक्त लोक में, अर्थात जहाँ सत्य असत्य का विवेक ही न कर सके, ऐसी जड़तापूर्ण योनि में जाते हैं। वे आत्मघाती हैं, आत्मकल्याण के मार्ग में न लग भोग एवं उपासना मार्ग में लगे हैं। शिव गीता में कहा है, न कर्मणा मनुष्ठानैर्नः दानैस्तपसा पिबा कैवल्यम लभते मर्त्यः किंतु ज्ञानेन कैवल्यम। शिव गीता 2:1-2। यह प्राणी न कर्मों के अनुष्ठानों से, न दान से, न तप से ही कैवल्य को प्राप्त कर सकता है, बल्कि केवल ज्ञान से ही मोक्ष पद को पाता है। विश्वं शिवमयं यस्तु पश्यत्यात्मनमात्मनः तस्य क्षेत्रेषु तीर्थेषु किं कार्यं वा अन्यकर्मसु।
शिव गीता 16:19। जो ज्ञानी महापुरुष संपूर्ण विश्व को शिव स्वरूप यानी ब्रह्म स्वरूप आत्म स्वरूप देखता है और वेदांत के संस्कारों से युक्त शुद्ध बुद्धि द्वारा शिव स्वरूप आत्म तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव करता है, फिर उस महापुरुष के लिए तीर्थभूत क्षेत्रों में अर्थात कुरुक्षेत्र में व पुष्कर आदि तीर्थों में जाने से क्या प्रयोजन तथा यज्ञ आदि कर्मों के करने का क्या लाभ? केवल श्रम ही हाथ लगेगा। उस आत्मज्ञानी के लिए कुछ भी कर्तव्य साधन नहीं है। न कर्म तत् तज नोपास्ति विरोधा अभाव तो गिरे प्रत्युता असा अज्ञानासे कर्मणा नैव भाव्यताम्। देवी गीता 4:9। हे पर्वतराज, यज्ञ आदि कर्म और सगुण ब्रह्म की भेद भक्ति अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये स्वयं अज्ञान से ही उत्पन्न हुई है। भला कार्य अपने कारण को कैसे क्षति पहुंचा सकता है? भेद भक्ति से तो अज्ञान वृक्ष को पोषण मिल जाने से वह और घना हो जाता है। इस प्रकार अनेक श्रुति स्मृति पुराण द्वारा यह सिद्ध होता है कि बहिरंग कर्मों को मुमुक्षु त्याग दे। कर्म आत्मज्ञान में सहयोगी नहीं बल्कि बाधक ही है। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्म नो मर्म। एज धर्म थी मोक्ष छे तू छे मोक्ष स्वरूप। अनंत दर्शन ज्ञाना तू अबाध्य स्वरूप। अशुद्ध शुद्ध बुद्धि चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम। बीजु कइये कैटुलुम कर विचार तो पाम। कर्म ही होए स्वरूप ही चीने। जिसने आत्म स्वरूप को जान लिया है या जिसे जानने की तीव्र उत्कंठा हो चुकी है, उनके द्वारा भेद मूलक कर्म कभी नहीं हो सकते हैं। न तो करना कर्तव्य ही है और न करना ही चाहिए। न तो करना कर्तव्य ही है और न करना ही चाहिए, बल्कि मुमुक्षु के लिए कर्म उपासना का त्याग ही कर्तव्य है। तत्ज्ञायोर शेषेषु भावाभावेषु कर्मसु ऋते निर्वासनत्वात् तू न विशेषो अस्ति कश्चन। ज्ञानी तथा अज्ञानी व्यक्ति का कर्म एक ही भाव से संपन्न होता है। दोनों के कार्य संपादन में कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता है, किंतु ज्ञानी के कर्म वासना युक्त होने से बंधन रूप होते हैं, जबकि ज्ञानी के कर्म वासना रहित होने से सर्वदा मुक्त रहता है। कूटस्थानीय कर्माणि कोटि जन्मार्जितान्यपि ज्ञानेनैव विनश्यते न तु कर्मायुतैरपि। कोटि जन्म के संचित कर्म फल बिना भोगे एकमात्र ज्ञान द्वारा ही ध्वंस हो जाते हैं। कोटि जन्म के संचित कर्म फल बिना भोगे एकमात्र ज्ञान द्वारा ही ध्वंस हो जाते हैं। सहस्रों शुभ कर्मों द्वारा कर्म फल बिना भोगे समाप्त नहीं होता। जैसे रात्रि का अंधकार सूर्य प्रकाश की किरण से दूर हो जाता है, करोड़ों ताराओं द्वारा अंधकार दूर नहीं होता है। तत्कर्म यत्न बंधाय
सा विद्या या विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्या शिल्पने नैपुण्यम। विष्णु पुराण। वही कर्म प्रकृत कर्म है जो बंधन का हेतु नहीं होता, तथा वह विद्या प्रकृत विद्या है जो जीव को नम्रता, समता तथा मुक्ति दिलाने वाली है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दुख का ही कारण है एवं अन्य विद्या अभिमान एवं जीव का निर्वाह का ही साधन है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे नेक्स्ट। ओम शांति शांति शांति।